अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व अला मन तबिअहु बिइहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात और ख़वातीन, आज हैज़, निफास और इस्तिहाज़ा के मसाइल व अहकाम हम देखने वाले हैं। औरतों के लिए भी ज़रूरी है कि इन मसाइल से वो आशना हों और मर्दों के लिए भी ज़रूरी है कि इन मसाइल से वो भी बाखबर रहें ताकि अपने बीवियों को इन मसाइल से वो रोशनास कर सकें, क्योंकि तहारत ही पर नमाज की कबूलियत और अदम कबूलियत मुनहसर है। अगर तहारत के मामले में, पाकी के मामले में कोई लापरवाह हो जाए या अहकाम व मसाइल उसने मालूम नहीं किए कि जिसकी वजह से नापाकी की हालत में वो रह गया, तो इसी सूरत में सोचिए कितनी नमाज़ें उस बंदे की बर्बाद हो जाएंगी। इसलिए खुसूसन पाकी के मसाइल में बहुत बहुत होशियार होना चाहिए और इन मसाइल को पढ़कर, पूछ कर, मालूम कर लेना चाहिए। तो आज हम हैज़ के, निफास के और इस्तिहाज़ा के मसाइल देखने वाले हैं। सबसे पहले हैज़ का खून, जो कि आमतौर पर सियाह माइल लाल होता है, बहुत लाल, इतना डार्क लाल के सियाह रंग की तरह वो नज़र आए, तो सियाह माइल लाल रंग का खून होता है जिसमें बदबू होती है, गंदी बो होती है। वो खून नजीस खून है, नापाक खून है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कहा यसअलूनका अनिल महीद कुल हुवा अज़न फ़अतज़िलुन निसाअ फ़िल महीद। लोग आपसे हैज़ के खून के ताल्लुक़ से पूछते हैं, हैज़ के ताल्लुक़ से पूछते हैं, आप कह दीजिए कि वो गंदगी है। उन अय्याम में शोहर अपनी बीवी से दूर रहे, हम बिस्तरी न करे। अब हैज़ की अक़ल्ल मुद्दत क्या है? कम से कम कितने दिन एक औरत को माहवारी हो सकती है, हैज़ हो सकता है, और ज़्यादा से ज़्यादा कितने दिन हो सकता है? कम से कम की मुद्दत एक दिन तो कम से कम होना चाहिए। शरीयत के अंदर तो कम से कम कितनी मुद्दत है, कितने दिन कम से कम माहवारी हो सकती है, इस बात की कोई तहदीद शरीयत के अंदर हमको नहीं मिलती। लेकिन हाँ, एक रात, एक दिन तो कम से कम माहवारी हो सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा कितने दिन, इसकी भी तहदीद, आखिरी लिमिट कुरान और हदीस के अंदर बयान नहीं है। लेकिन अहले इल्म, अक्सर लोग यही कहते हैं कि आखिरी मुद्दत है 15 दिन, किसी को 5, किसी को 7, किसी को 9, इस तरह आखिरी हद क्या है? 15 दिन है माहवारी की। 15 दिन के बाद अगर लगातार खून खारिज होता रहे तो उसको हैज़ का खून नहीं शुमार किया जाएगा। 15 दिन के बाद वो इस्तिहाज़ा का खून शुमार होगा। तो आखिरी हद है 15 दिन। और हैज़ से पाकी की अलामत क्या है? 2 अलामतें हैं। औरतों को चाहिए कि वो इन 2 अलामतों के ज़रिए या 2 में से किसी एक अलामत के ज़रिए वो ये समझ सकती हैं कि हाँ, हैज़ का खून रुक चुका, माहवारी रुक चुकी। ये 2 अलामतें क्या है? पहली अलामत है शर्मगाह बिल्कुल सूख जाए, खून नज़र ना आए, या कि दूसरी अलामत वाइट डिस्चार्ज जिसे कहते हैं, औरत को खारिज होने वाला वो सफ़ेद रुतूबत, रहम की थैली से खारिज होने वाला वो पानी, रुतूबत, अगर वाइट डिस्चार्ज देखे, वो रुतूबत देख ले तो समझ ले कि हाँ, हैज़ का खून रुक चुका, माहवारी रुक चुकी। या कि दूसरी अलामत है शर्मगाह बिल्कुल सूख जाए, ड्राई हो जाए, उससे भी पता लगाया जा सकता है कि हाँ, हैज़ के अय्याम ख़त्म हो चुके। तो इन 2 अलामतों के ज़रिए, ये 2 में से किसी एक अलामत के ज़रिए ये पहचाना जा सकता है कि माहवारी ख़त्म, अय्याम हैज़, हैज़ के अय्याम ख़त्म हो चुके, औरत पाक हो चुकी है। तो उसके बाद फ़ौरन नहा कर नमाज़ पढ़ना शुरू कर लेना चाहिए। अब देखिए कि इन 2 अलामतों से पहले किसी औरत को सियाह माइल
लाल रंग का खून निकले, डार्क रेड कलर निकले, वो भी हैज़। इन दोनों अलामतों में से किसी एक अलामत से पहले, यानी तुहुर पाक होने से पहले अगर खून का रंग थोड़ा बदल कर लाल रंग का आना शुरू हो, या लाल रंग से बदल कर वो थोड़ा पीला रंग का खून आना शुरू हो, तमाम रंग चाहे कुछ भी हो, यह हैज़ का खून शुमार होगा, ये महवारी शुमार होगा। कब तक? जब तक कि औरत पाक ना हो जाए। तुहुर की जो अलामत हमने बतलाई, शर्मगाह बिल्कुल सूख जाए, खून नज़र ना आए, या है कि दूसरी अलामत है वाइट डिस्चार्ज, सफ़ेद रुतूबत निकलना। तो इस तुहुर से पहले तक खून का रंग थोड़ा सा बदल बदल कर भी खारिज हो, वो हैज़ का खून ही है। हाँ, तुहुर के बाद औरत को पता चला कि हैज़ रुक चुका, मैं पाक हो चुकी हूँ, सफ़ेद रुतूबत को देखकर, वाइट डिस्चार्ज को देखकर पहचान लिया, तुहुर की अलामत को देखकर पहचान लिया कि मैं पाक हो चुकी हूँ, तो तुहुर के बाद चंद घंटों के बाद, समझिए या कि एक दिन के बाद अगर पीले रंग का खून निकले या एक गदले रंग का कुछ निकले, खून निकले, तो इसको हैज़ शुमार नहीं किया जाएगा। इसीलिए उम्मु अतिया रदियल्लाहु अन्हा रिवायत करती हैं, कुन्ना ला नउद्दु सुफ़रत वल कुदरत बअद तुहरी शैअन। तुहुर के बाद, पाक हो जाने के बाद, पाक होना किस तरह मालूम होगा? उन दो अलामतों के ज़रिए। तो उन अलामतों के ज़रिए औरत को पता चल गया कि वो पाक हो चुकी है। तो पाक होने के बाद, तुहुर के बाद चंद घंटों के बाद या कि एक दिन के बाद औरत ने देखा कि पीले रंग का खून खारिज हुआ है, या पीले रंग का कुछ पानी निकला है, या कुदूरत के साथ गदले रंग का कुछ पानी निकला है या खून निकला है, तो इसको हैज़ शुमार न करे। ये गंदगी है, रहम की थैली से गंदगी बाहर निकलती है, इसको हैज़ में शुमार नहीं किया जाएगा। उम्मु अतिया रदियल्लाहु अन्हा यही कहती हैं कि तुहुर के बाद इस रंग के खून को हम क्या नहीं शुमार करते? हैज़ का खून शुमार नहीं करते। तो इस दौरान औरत को नमाज छोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि वो बिल्कुल पेशाब की तरह है। पेशाब से फारिग होने के बाद जिस तरह शर्मगाह को धोकर वुज़ू करके नमाज पढ़ना ज़रूरी है, बिल्कुल यही हुक्म है इस गदले रंग के पानी का या एक पीले रंग के खून का। तुहुर के बाद, हाँ, तुहुर से पहले पीले रंग का खून भी हैज़ का खून ही है। तो तुहुर के बाद पीले रंग का खून खारिज हो या गदले रंग का कुछ पानी खारिज हो, तो उसको हैज़ शुमार न करे। अपनी शर्मगाह को साफ़ करके वुज़ू करके नमाज पढ़ना ज़रूरी है। समझिए कि इसका हुक्म बिल्कुल पेशाब के हुक्म की तरह है। हाँ, इसी तरह 15 दिन तक लगातार मुसलसल किसी को हैज़ का खून निकले, 15 दिन के बाद भी लगातार ये सिलसिला जारी हो, 15 दिन में ख़त्म हो जाए कोई मसला नहीं, 15 दिन के बाद हैज़ के रुक जाने के बाद नहा धोकर नमाज पढ़ना शुरू कर ले। अगर 15 दिन के बाद भी ये सिलसिला जारी हो, 17 दिन, 18 दिन, 19, 20, 21, 22 इस तरह बढ़ जाए सिलसिला, तो 15 दिन के बाद 16वें दिन क्या करना चाहिए? औरत को नहा धोकर नमाज पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। इसको हैज़ का खून शुमार नहीं किया जाएगा। 15 दिन से ज़ायद अगर ये खून खारिज होने लगे तो वो इस्तिहाज़ा का खून है। इस्तिहाज़ा एक किस्म की बीमारी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत आती है, एक सहाबिया, कहने लगती है कि हैज़ का खून मुझे रुकता ही नहीं है, यानी 15 दिन के बाद भी लगातार खून जारी रहता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, यह हैज़ नहीं है, यह हैज़ का खून नहीं, बल्कि ये इस्तिहाज़ा का खून है। इन्नमा ज़ालिका इर्क़ुन, एक रग के दब जाने की वजह से, किसी एक मसले की वजह से ये खून निकलता है, एक किस्म की बीमारी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबिया से कहा, 15 दिन के बाद अगर ये सिलसिला जारी हो इस्तिहाज़े का, तो ऐसी औरत से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हर नमाज के लिए तुम अपनी शर्मगाह को साफ़ करके, कपड़े में कुछ खून लगा हो तो कपड़ा साफ़ करके हर नमाज के लिए वुज़ू करना तुम्हारे लिए ज़रूरी है। आम हालत में एक वुज़ू के साथ एक से ज़ायद फ़र्ज़ नमाज पढ़ना जायज़ है, लेकिन अगर किसी को इस्तिहाज़े की शिकायत हो, यानी 15 दिन के बाद भी खून निकलता हो किसी को, तो उसको हैज़ शुमार ना करे। 16वें दिन से उसका शुमार इस्तिहाज़ा में होगा, बीमारी में होगा,
और इस हालत में इस्तिहाज़ा वाली औरतों को, मुस्तहाज़ा औरतों को चाहिए कि वो हर नमाज के लिए शर्मगाह, अपनी शर्मगाह धोकर, कपड़े में कुछ खून लगा हो उसे धोकर हर नमाज के लिए वज़ू करे, एक वज़ू के साथ एक फ़र्ज़ नमाज और नफिल नमाजें। फिर दोबारा जब फ़र्ज़ नमाज की बारी आएगी, नहाने धोने की ज़रूरत नहीं, बस वज़ू करना ज़रूरी है। फिर दोबारा अपनी शर्मगाह साफ़ करके वज़ू करे, फिर फ़र्ज़ नमाज अदा करके सुन्नतें पढ़ ले। तो हर फ़र्ज़ नमाज के लिए वज़ू करना ज़रूरी है। और इसी तरह हामिला औरतों का जहाँ तक मसला है, हमल की हालत में हैज़, महवारी नहीं होती, हैज़ का खून नहीं निकलता, लेकिन बाज़ औरतों को महवारी की हालत में भी हैज़ हो सकता है, महवारी हो सकती है। तो ऐसे में हामिला औरत का भी बिल्कुल वही हुक्म है। आम दिनों में जिस तरह हैज़ के अय्याम में, महवारी के अय्याम में नमाज पढ़ना हराम है, रोज़ा रखना हराम है, बिल्कुल वही हुक्म हामिला औरत का भी है। बाज़ औरतों को हमल की हालत में हैज़ हो सकता है, महवारी हो सकती है, उन अय्याम में वो नमाज छोड़ दे आम दिनों की तरह। तो उन अय्याम में वो नमाज छोड़ दे, पाक होने के साथ तुहुर के बाद फ़ौरन नहा धोकर नमाज पढ़ना शुरू कर ले। बिल्कुल हैज़ ही की तरह निफास का भी हुक्म है। ज़चकी के बाद, बच्चे की विलादत के बाद जो खून निकलता है उसको निफास कहा जाता है। निफास का हुक्म भी बिल्कुल हैज़ ही की तरह है। हैज़ की हालत में जो काम हराम, वही काम निफास की हालत में भी हराम। नमाज पढ़ना, रोज़ा रखना। निफास की मुद्दत क्या है? कम अज़ कम मुद्दत तो बताया नहीं जा सकता, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत अहले इल्म के नज़दीक 40 दिन है। निफास की आखिरी मुद्दत 40 दिन है, जैसे कि तिरमिज़ी की हदीस नंबर 139 में आप देख सकते हैं। तो 40 दिन आखिरी इसकी हद है। 40 दिन के बाद भी अगर खून जारी हो तो 40 दिन के बाद का वो खून इस्तिहाज़ा का खून शुमार होगा। हैज़ के अय्याम में, महवारी के आम दिनों में, महवारी के अय्याम में 15 दिन से ज़ायद हो जाए तो इस्तिहाज़ा। निफास के मामले में 40 दिन के आगे बढ़ जाए तो 40 दिन के बाद 41 दिन से जो है उसको इस्तिहाज़ा का खून शुमार किया जाएगा, वो बीमारी होगा। हाँ, 40 दिन के पहले पहले हो सकता है कि किसी को 30 दिन में तुहुर हो जाए, 30 दिन में कोई औरत पाक हो जाए, कोई औरत 20 दिन में पाक हो जाए, हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि 40 दिन भी निफास का खून खारिज हो, दरमियान में भी कोई औरत पाक हो सकती है। पाक हो जाए तो फ़ौरन नहा धोकर नमाज पढ़ना शुरू कर ले। हो सकता है कि दो चार दिनों के बाद, तुहुर के बाद, पाक हो जाने के बाद औरत नमाज पढ़ना शुरू कर लेती है। हो सकता है कि 4-5 दिन के बाद दोबारा निफास हो। तो ये सिलसिला 40 दिन के अंदर अंदर वक्फे के साथ भी अगर हो तो उसको निफास में शुमार किया जाएगा। मिसाल के तौर पर समझिए कि 20 दिन में एक औरत पाक हो गई निफास से, देखा कि खून नहीं खारिज हो रहा है या कि वही डिस्चार्ज होना शुरू हो चुका है, तो समझिए कि पाक हो चुकी औरत, तुहुर हासिल हो गई, तो नहाकर नमाज पढ़ना शुरू कर ले। 4-5 दिन के बाद, समझिए कि 25 दिन के, विलादत की 25 दिन गुजर जाने के बाद दोबारा खून खारिज होना शुरू हुआ तो उसको भी निफास ही में शुमार किया जाएगा, क्योंकि 40 दिन के अंदर ही अभी बात चल रही है। तो 25वें दिन से फिर दोबारा खून खारिज होना शुरू हो तो नमाज पढ़ना हराम है, रोज़ा रखना हराम। फिर 5-6 दिन के बाद खून रुक जाए तो दोबारा नहाकर नमाज पढ़ना शुरू कर ले। तो इस तरह 40 दिन के अंदर वक्फे के साथ भी अगर खून आए तो जब खून खारिज हो नमाज पढ़ना छोड़ दे, जब खून रुक जाए, तुहुर हो जाए, पाकी हासिल हो जाए तो नमाज पढ़ना शुरू कर ले। ये सिलसिला 40 दिन के अंदर। हाँ, 40 दिन के बाद भी अगर खून खारिज हो तो उसको इस्तिहाज़ा में शुमार किया जाएगा। हाँ, इल्ला ये कि वो औरत जिसके निफास के 40 दिन बिल्कुल ऐसे वक्त में ख़त्म होते हों, 40 दिन ऐसे वक्त में पूरे होते हों, उन दिनों में जबकि उसके महवारी के दिन शुरू होते हैं। समझिए कि किसी को हर महीना 10वीं तारीख से, हर महीना 10वीं तारीख से महवारी होती है। अगर किसी की महवारी बिल्कुल ज़रा भी पहले शुरू हुए बगैर या
ताख़ीर से हुए बग़ैर पाबंदी से हर महीना 10 तारीख़ को किसी को माहवारी होती हो, समझिए कि अगर उस औरत के निफास के 40 दिन महीने के 8वीं तारीख़ को या 9वीं तारीख़ को ख़त्म होते हैं। अब यहाँ 9वीं तारीख़ को निफास के 40 दिन ख़त्म हुए, पीछे से 10वीं तारीख़ से माहवारी का अय्याम शुरू हो गए, तो हाँ ऐसी औरतों को इंतज़ार कर लेना चाहिए। 40 दिन निफास के ख़त्म हो गए, अब माहवारी शुरू हो गई है, तो माहवारी के जितने भी उनके अय्याम हैं 7 दिन या 9 दिन, वो 7 या 9 दिन वो इंतज़ार कर ले। तो 7-9 दिन के बाद पाक हो जाएं, तुहुर हासिल हो जाए तो नमाज़ पढ़ना शुरू कर ले। अगर 7-8 दिन के बाद भी अगर खून लगातार खारिज हो रहा हो तो ऐसी सूरत में उसको इस्तिहाज़ा शुमार करे। तो सिर्फ ये हुक्म उन औरतों के लिए है जिन औरतों के माहवारी के अय्याम निफास के आखिरी अय्याम से मैच होते हों। 9वीं तारीख़ को निफास के अय्याम ख़त्म हुए 40 दिन और 10वीं तारीख़ से माहवारी के अय्याम शुरू हो गए, तो 7 दिन 9 दिन जो भी उनका हिसाब है उतने दिन वो इंतज़ार कर ले। माहवारी के अय्याम भी ख़त्म होने के बाद अगर खून लगातार निकल रहा हो तो उसको इस्तिहाज़ा शुमार किया जाएगा। हाँ, जिनके माहवारी के अय्याम निफास के आखिरी अय्याम से मैच ना होते हों, ऐसी औरतों को अगर 40 दिन के बाद भी खून खारिज होता हो तो उसको इस्तिहाज़ा शुमार किया जाएगा। इस्तिहाज़े की हालत में फ़ौरन नहाकर नमाज़ पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। हर नमाज के लिए वज़ू कर लेना चाहिए। आखिर में हैज़ की हालत में या निफास की हालत में वो क्या काम हैं जिनका करना हराम। इन अहकाम में इस्तिहाज़े का शुमार नहीं होगा, क्योंकि जैसे हमने कहा इस्तिहाज़ा हैज़ नहीं है। इस्तिहाज़ा एक बीमारी है, उस हालत में नमाज भी पढ़ना चाहिए, रोज़ा भी रखना चाहिए। तो ये आमाल हैज़ के अय्याम में, माहवारी के अय्याम में और निफास के अय्याम में हराम है। तो क्या क्या आमाल हराम है? पहली बात तो ये कि हम बिस्तरी ना करें। शोहर के लिए हराम है कि वो माहवारी के अय्याम में, निफास के अय्याम में हम बिस्तरी करे। औरत के लिए हराम है कि वो अपने शोहर के साथ इन अय्याम में हम बिस्तरी करे। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह बक़रा की आयत नंबर 222 में इरशाद फरमाया, फ़ला तक़रबूहुन्न हत्ता यतहुर्न, तुहुर जब तक ना हो जाए, औरतें हैज़ से जब तक पाक ना हो जाएं उस वक्त तक तुम करीब न जाओ। करीब न जाओ का मतलब क्या है? हम बिस्तरी ना करो, वरना मिलजुल कर बैठना, मिल बैठ कर खाना, शोहर बीवी का मिलकर सोना, ये तमाम चीज़ें हराम नहीं हैं। सिर्फ हम बिस्तरी करना हराम है। आयशा रदियल्लाहु अन्हा रिवायत फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ हम बिस्तरी करने को हराम करार दिया माहवारी के अय्याम में, वरना तो दोनों का मिलकर सोना एक बिस्तर में, ये तमाम चीज़ें जायज़ हैं। सिर्फ हम बिस्तरी करना हराम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्लिम शरीफ की हदीस नंबर 172 में इरशाद फरमाया, इफ़अलू कुल्ल शैइन इल्ला निकाह, हैज़ के अय्याम में अपनी बीवी के साथ जो चाहे करो सिवाय हम बिस्तरी के, जिमा के सिवाय, हम बिस्तरी के सिवाय जो चाहे तुम कर सकते हो। ये यहूदियों की आदत थी कि माहवारी के अय्याम में वो औरतों को दूर कर दिया करते। मिलजुल कर बैठना, मिल बैठ कर खाना, एक बिस्तर में सोना, इन तमाम चीज़ों को वो लोग हराम समझते थे। ये यहूदियों का, दूसरे कौम के लोगों का तरीक़ा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ हम बिस्तरी करने को हराम करार दिया। और इसी तरह तुहुर हो जाने के बाद, पाक हो जाने के बाद औरत जब तक नहा नहीं लेती, गुस्ल नहीं कर लेती, उस वक्त तक हम बिस्तरी करना हराम। तुहुर के बाद हम बिस्तरी जायज़, इसका मतलब ये नहीं कि खून रुक गया अब शौहर बीवी मिल सकते हैं फिर उसके बाद नहा लिया जाए, ऐसी बात नहीं। बल्कि तुहुर हो जाने के बाद औरत के लिए ज़रूरी है कि वो नहा ले। नहाने के बाद ही शौहर बीवी के आपस में मिलना हलाल होगा, गुस्ल से पहले हलाल नहीं है। अगर कोई माहवारी के अय्याम में जाने या अनजाने में अपनी बीवी से हम बिस्तरी कर ले तो ऐसे शख्स के लिए चाहे कि वो तौबा करे, अल्लाह से माफ़ी मांगे और इसी तरह आधा दीनार या पाव दीनार अल्लाह की राह में ख़र्च करे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात का हुक्म दिया है नसई शरीफ की हदीस नंबर 290 में। अगर आज के हिसाब से निस्फ़ दीनार या पाव दीनार का हिसाब अगर लगाना हो तो निस्फ़ दीनार का मतलब है 4.25 ग्राम गोल्ड।
4.25 तकरीबन 4.25 ग्राम सोना या पाव दीनार, उसका हिसाब आता है तकरीबन 2.13। तो इतना जो है अल्लाह की राह में खर्च करना, बतौर सदका देना कफ़ारा हो जाएगा उस गुनाह के लिए। और इसी तरह माहवारी के अय्याम में जो चीज़ हराम है वो है शोहर के लिए बीवी को तलाक देना। माहवारी के अय्याम में तलाक नहीं देना चाहिए। सूरह तलाक की आयत नंबर 1 में अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात से जो है मना किया। इसी तरह इब्न उमर रदियल्लाहु अन्हु ने माहवारी के अय्याम में अपनी बीवी को तलाक दिया तो अल्लाह के रसूल ने कहा रुजू करो। माहवारी के अय्याम में तलाक देना हराम, इसलिए तुम्हारे ऊपर रुजू करना वाजिब है। और इसी तरह माहवारी के अय्याम में जैसे कि सब जानते हैं नमाज पढ़ना हराम, और नमाज छूटे हुए नमाजों की क़ज़ा ज़रूरी नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने क़ज़ा करने का हुक्म नहीं दिया, इसलिए नमाजों की क़ज़ा नहीं होनी चाहिए। उन अय्याम में जो नमाजें छूट गई। और इसी तरह माहवारी के अय्याम में रोज़ा रखना हराम। जहाँ तक रोज़े की बात है, माहवारी के बाद, तुहुर के बाद, पाक हो जाने के बाद रोज़ों की क़ज़ा करना ज़रूरी है। बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 304 में इस बात की दलील हमको मिलती है कि माहवारी के अय्याम में नमाज छोड़ दे, नमाज को क़ज़ा करने की ज़रूरत नहीं। और इसी तरह माहवारी के अय्याम में रोज़े छोड़ दे, लेकिन रोज़ों की क़ज़ा औरत पर लाजिम है, ज़रूरी है। अगर किसी औरत को रोज़े की हालत में इफ्तार से थोड़ी देर पहले भी, 5 मिनट पहले भी अगर माहवारी हो जाए, हैज़ का खून निकल जाए, तो ऐसी सूरत में वो रोज़ा शुमार नहीं होगा, उस रोज़े की भी क़ज़ा वाजिब होगी। और इसी तरह जैसे कि इससे पहले हमने देखा कि माहवारी के अय्याम में नापाकी की हालत में मस्जिद के अंदर क़ियाम करना हराम है, मस्जिद के अंदर रुकना बैठना हराम है। गुज़रना हो, मस्जिद के अंदर दाखिल हो के फ़ौरन बाहर निकलना हो, कोई मसला नहीं, वरना वहाँ पर जाके बैठना या रुकना हराम। और इसी तरह मुसहफ़ को छूना, कुरान को छूना हराम। तो यही वो चीज़ें हैं जो माहवारी के अय्याम में, निफास के अय्याम में शरीयत ने हराम करार दिए। तो इसके अंदर, इस लिस्ट के अंदर, इस फहरिस्त के अंदर कुरान का पढ़ना हराम नहीं है। माहवारी के अय्याम में, निफास के अय्याम में औरत के लिए कुरान पढ़ना जायज़ नहीं, हराम नहीं। इस तरह कहने वाली जो भी हदीसें आपको मिलेंगी कि माहवारी के अय्याम में कुरान नहीं पढ़ना चाहिए, निफास के अय्याम में कुरान नहीं पढ़ना चाहिए, हराम है, ऐसी तमाम हदीसें ज़ईफ़ हैं, काबिल हुज्जत नहीं। जिस तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माहवारी के अय्याम में नमाज पढ़ने को हराम करार दिया, दूसरे दिन अगले आम दिनों में नमाज पढ़ना वाजिब है, लेकिन माहवारी के वक्त हराम है, तो अल्लाह के रसूल ने बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कह दिया कि नमाज पढ़ना हराम। रमज़ान के रोज़े रखना वाजिब, लेकिन माहवारी के अय्याम में हराम है, तो अल्लाह के रसूल ने वाज़ेह अंदाज में कह दिया कि माहवारी के अय्याम में रोज़ा रखना हराम। तो इस तरह आम दिनों में, आम अवकात में कुरान पढ़ना एक बहुत अजीम इबादत है। तो ऐसी इबादत अगर माहवारी के अय्याम में हराम होती तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज़ेह तौर पर इसका भी हुक्म बयान कर देते कि माहवारी के अय्याम में कुरान ना पढ़ो। लेकिन ऐसी कोई हदीस नहीं, कोई सही दलील हमको नहीं मिलती। तो इसलिए माहवारी के अय्याम में औरत के लिए कुरान पढ़ना जायज़ है। हाँ, कुरान को छूना हराम है नापाकी की हालत में, इसलिए कुरान के एप्लीकेशन के ज़रिए, सेलफ़ोन के ज़रिए वो पढ़ ले, या कि हैंड ग्लव्स पहन कर वो औराक़ जो है कुरान के पेजेस वो पलटा कर पढ़े, कोई हरज नहीं। लेकिन डायरेक्ट छूना हराम है, वरना पढ़ने के लिए पाकी की शर्त नहीं है। माहवारी के अय्याम में औरतें इंशाअल्लाह पढ़ सकती हैं। सिर्फ नमाज पढ़ना और रोज़ा रखना हराम। अपने औक़ात को कुरान की तिलावत के लिए, ज़िक्र व अज़कार के लिए कोई भी पाबंदी नहीं। माहवारी के अय्याम में ज़िक्र व अज़कार आप कर सकती हैं, तो ज़िक्र व अज़कार के लिए वक्त निकालिए, दुआ के लिए वक्त निकालिए। तो नमाज के उन औक़ात को इन इबादतों के लिए, कुरान की तिलावत, ज़िक्र व अज़कार, दुआ के लिए आप वक्त कर दीजिए। अल्लाह तबारक व तआला इस तरह इबादतों के ज़रिए आपकी हिफाजत फरमाएगा। वरना माहवारी के अय्याम में औरतें बिल्कुल कट जाती हैं। हो सकता है कि उन अय्याम में शैतान के ज़्यादा हमले हों इबादत से पूरी तरह कट जाने की वजह से। तो इस तरह इबादत से पूरी तरह कटना नहीं चाहिए। सिर्फ रोज़ा रखना, नमाज़ पढ़ना हराम, वरना आप
दुआएं कर सकती हैं, ज़िक्र अस्कार में मशगूल रह सकती हैं, कुरान की तिलावत भी इंशाअल्लाह कर सकती हैं। ये हैज़ और निफास के अहम अहकाम रहे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को शरीयत की अहकाम व मसाइल की सही समझ अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।